अनंतिकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, जय साईं राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 39। आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे बाबा का संस्कृत ज्ञान, गीता के एक श्लोक की बाबा द्वारा टीका, समाधि मंदिर का निर्माण। प्रस्तावना। शिरडी के सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। श्री द्वारका माई भी धन्य है, जहाँ श्री साईं ने आकर निवास किया और वहाँ समाधिस्थ हुए। शिरडी के नर नारी भी धन्य हैं, जिन्हें साईं ने पधार कर अनुग्रहित किया और जिनके प्रेमवश ही वे दूर चलकर वहां आए। शिरडी तो पहले एक छोटा सा गांव था, परंतु श्री साईं के संपर्क से विशेष महत्व पाकर वह एक तीर्थ क्षेत्र में बदल गया। शिरडी की नारियां भी परम भाग्यशालिनी हैं, जिनका उन पर असीम और अडिग विश्वास प्रशंसा से परे है। आठों प्रहर काम करते, पीसते, अनाज निकालते, गृह कार्य करते हुए उनकी कीर्ति का गुणगान किया करती थी। उनके प्रेम की उपमा ही क्या हो सकती है। वे अत्यंत मधुर गायन करती थी, जिससे गायकों और श्रोतागण के मन को परम शांति मिलती थी। नंबर 1, बाबा द्वारा टीका। किसी को स्वप्न में भी ज्ञान न था कि बाबा संस्कृत के भी ज्ञाता हैं। एक दिन नाना साहेब चांदोरकर को गीता के एक श्लोक का अर्थ समझाकर उन्होंने लोगों को विस्मय में डाल दिया। इसका संक्षिप्त वर्णन सेवानिवृत्त मामलतार श्री बी.वी. देव ने मराठी साईं लीला पत्रिका के भाग 4 में छपवाया है। नाना साहेब चांदोरकर वेदांत के विद्वान विद्यार्थियों में से एक थे। उन्होंने अनेक टीकाओं के साथ गीता का अध्ययन भी किया था तथा उन्हें अपने इस ज्ञान का अहंकार भी था। उनका मत था कि बाबा संस्कृत भाषा से सर्वथा अनभिज्ञ है। इसीलिए बाबा ने उनके इस भ्रम का निवारण करने का विचार किया। यह उस समय की बात है जब भक्तगण अल्प संख्या में आते थे। बाबा भक्तों से एकांत में देर तक वार्तालाप किया करते थे। नाना साहेब इस समय बाबा की चरण सेवा कर रहे थे और अस्पष्ट शब्दों में कुछ गुनगुना रहे थे। बाबा, नाना तुम धीरे धीरे क्या कह रहे हो। नाना, मैं गीता का एक श्लोक का पाठ कर रहा हूँ। बाबा, कौन सा श्लोक है वो। नाना, यह भगवत गीता का एक श्लोक है। बाबा, जरा इसे उच्च स्वर में कहो। श्लोक इस प्रकार है। तद्विति प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्त्ववर्धिष्णः है। बाबा, क्या तुम्हें इसका अर्थ विदित है। नाना, जी महाराज। बाबा, यदि विदित है तो मुझे भी सुनाओ। नाना, इसका अर्थ है तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों को भली प्रकार दंडवत कर सेवा और निष्कपट भाव से किए गए प्रश्न द्वारा ज्ञान को जान। वे ज्ञानी जिन्हें सद्वस्तु ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है, तुझे ज्ञान का उपदेश देंगे। बाबा, नाना, मैं इस प्रकार का संकुचित भावार्थ नहीं चाहता। मुझे तो प्रत्येक शब्द और उसका भावांतरित उच्चारण करते हुए व्याकरण सम्मत अर्थ बताओ। अब नाना एक एक अर्थ को समझाने लगे। बाबा, नाना, क्या केवल साष्टांग नमस्कार करना ही पर्याप्त है। नाना, नमस्कार करने के अतिरिक्त मैं प्राणिपात का कोई दूसरा अर्थ नहीं जानता। बाबा, परिप्रश्न का क्या अर्थ है। नाना, प्रश्न पूछना। बाबा, प्रश्न का क्या अर्थ है। नाना, वही प्रश्न पूछना। बाबा, यदि परिप्रश्न और प्रश्न दोनों का एक ही अर्थ है तो फिर व्यास ने परि उपसर्ग का प्रयोग क्यों किया। नाना, मुझे तो परिप्रश्न का अन्य अर्थ विदित नहीं है। बाबा, सेवा यहाँ किस प्रकार की सेवा से आशय है। नाना, वही जो हम लोग सदा आपकी करते रहते हैं। बाबा, क्या यह सेवा पर्याप्त है। नाना, और इससे अधिक सेवा का कोई विशिष्ट अर्थ मुझे ज्ञात नहीं है। बाबा, दूसरी पंक्ति में उपदेशन्ति ते ज्ञानम में क्या तुम ज्ञान शब्द के स्थान पर
दूसरे शब्द का प्रयोग कर इसका अर्थ कह सकते हो? नाना जी हाँ। बाबा कौन सा शब्द? नाना अज्ञानम। बाबा ज्ञान के बजाय उस शब्द को जोड़कर क्या इस श्लोक का अर्थ निकलता है? नाना जी नहीं, शंकर भाष्य में इस प्रकार की कोई व्याख्या नहीं है। बाबा नहीं है तो क्या हुआ? यदि अज्ञान शब्द के प्रयोग से कोई उत्तम अर्थ निकल सकता है तो उसमें क्या आपत्ति है? नाना मैं नहीं जानता कि उसमें अज्ञान शब्द का किस प्रकार प्रयोग होगा। बाबा कृष्ण ने अर्जुन को क्यों ज्ञानियों तथा तत्वदर्शियों को नमस्कार करने, उनसे प्रश्न पूछने और सेवा करने का उपदेश दिया था? क्या स्वयं कृष्ण तत्वदर्शी नहीं थे, वस्तुतः स्वयं ज्ञान स्वरूप? नाना जी हाँ, वे ज्ञान अवतार थे, परंतु मुझे यह समझ में नहीं आता कि उन्होंने अर्जुन से अन्य ज्ञानियों के लिए क्यों कहा। बाबा क्या तुम्हारी समझ में नहीं आया? अब नाना हतप्रभ हो गए, उनका घमंड चूर हो चुका था। तब बाबा स्वयं इस प्रकार का अर्थ समझाने लगे। ज्ञानियों को केवल साष्टांग नमस्कार करना पर्याप्त नहीं है, हमें सद्गुरु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत होना चाहिए। केवल प्रश्न पूछना पर्याप्त नहीं, किसी कुप्रवृत्ति या पाखंड या वाक्य जाल में फंसाने या कोई त्रुटि निकालने की भावना से प्रेरित होकर प्रश्न नहीं करना चाहिए, वरन प्रश्न उत्सुकता पूर्वक केवल मोक्ष या आध्यात्मिक पथ पर उन्नति प्राप्त करने की भावना से ही प्रेरित होकर करना चाहिए। मैं तो सेवा करने या अस्वीकार करने में पूर्ण स्वतंत्र हूँ। जो ऐसी भावना से कार्य करता है वह सेवा ही नहीं की जा सकती। उसे अनुभव करना चाहिए कि मुझे अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं है, इस शरीर पर तो गुरु का ही अधिकार है और केवल उनकी सेवा के निमित्त ही वह विद्यमान है। इस प्रकार आचरण करने से तुम्हें सद्गुरु द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, जैसा कि पूर्व श्लोक में बताया गया है। नाना को यह समझ में आ चुका था कि गुरु किस प्रकार अज्ञान की शिक्षा देते हैं। बाबा ज्ञान का उपदेश कैसा? अर्थात भविष्य में प्राप्त होने वाली आत्मानुभूति की शिक्षा। अज्ञान का नाश करना ही ज्ञान है। अंधकार नष्ट करने का अर्थ केवल प्रकाश है। जब हम द्वैत नष्ट करने की चर्चा करते हैं तो हम अद्वैत की बात करते हैं। जब हम अंधकार नष्ट करने की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि प्रकाश की बात करते हैं। यदि हम अद्वैत की इच्छा का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें द्वैत की भावना नष्ट करनी चाहिए। यह अद्वैत स्थिति प्राप्त होने का लक्षण है। द्वैत में रहकर अद्वैत की चर्चा कौन कर सकता है? जब तक वैसी स्थिति प्राप्त न हो तब क्या उसका कोई अनुभव कर सकता है? शिष्य श्री सद्गुरु के समान ही ज्ञान की मूर्ति है। उन दोनों में केवल अवस्था, उच्च अनुभूति, अद्भुत अलौकिक सत्य, अद्वितीय योग्यता और ऐश्वर्य योग में भिन्नता होती है। सद्गुरु निर्गुण निराकार सच्चिदानंद है। वस्तुतः वे केवल मनुष्य जाति और विश्व के कल्याण के निमित्त स्वेच्छा पूर्वक मानव शरीर धारण करते हैं, परंतु नर देह धारण करने पर भी उसकी सत्ता की अनंतता में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। उनकी आत्मा उपलब्धि, लाभ, दैविक शक्ति और ज्ञान सदा एक से ही रहते हैं। शिष्य का भी यथार्थ में यही स्वरूप है, परंतु अनगिनत जन्मों के कारण उसे अज्ञान उत्पन्न हो जाता है। उसी के वशीभूत होकर उसे भ्रम हो जाता है तथा अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। गीता का अध्याय 5 देखो। अज्ञाने नावृतम ज्ञानम ने मुहंतिम जंतु है। जैसा कि वहाँ बतलाया गया है, उसे भ्रम हो जाता है कि मैं जीव हूँ, एक प्राणी हूँ, दुर्बल और असहाय हूँ। गुरु इस अज्ञान रूपी जड़ को काट कर फेंक देता है और इसीलिए उसे उपदेश करना पड़ता है। ऐसे शिष्य को जन्म जन्मांतरों से यह धारणा कराता आया है कि मैं तो जीव, दुर्बल और असहाय हूँ। गुरु सैकड़ों जन्मों तक ऐसी शिक्षा देते हैं कि तुम ही ईश्वर हो, सर्वशक्तिमान और समर्थ हो। तब कहीं जाकर उसे किंचित मात्र भास होता है कि यथार्थ में मैं ही ईश्वर हूँ। सतत भ्रम में रहने के कारण ही उसे ऐसा भास होता है कि मैं शरीर हूँ, एक जीव हूँ तथा ईश्वर और यह विश्व मुझसे एक भिन्न वस्तु है। यह तो केवल एक भ्रम मात्र है।
जो अनेक जन्म धारण करने के कारण उत्पन्न हो गया है। कर्मानुसार प्रत्येक प्राणी को सुख दुख की प्राप्ति होती है। वह इस भ्रम, इस त्रुटि और इस अज्ञान की जड़ को नष्ट करने के लिए हमें स्वयं अपने से प्रश्न करना चाहिए कि यह अज्ञान कैसे पैदा हो गया, वह अज्ञान कहाँ है, और इस त्रुटि का दिग्दर्शन कराने को ही उपदेश कहते हैं। अज्ञान के नीचे उदाहरण हैं। नंबर 1, मैं जीव मात्र प्राणी हूँ। नंबर 2, शरीर ही आत्मा है, मैं शरीर हूँ। नंबर 3, ईश्वर, विश्व और जीव भिन्न भिन्न तत्व हैं। नंबर 4, मैं ईश्वर नहीं हूँ। नंबर 5, शरीर आत्मा नहीं है, इसका बोध न होना। नंबर 6, इसका ज्ञान न होना कि ईश्वर, विश्व और जीव एक ही हैं। जब इन त्रुटियों का उसे दिग्दर्शन नहीं कराया जाता, तब तक शिष्य को यह कभी अनुभव नहीं हो पाता कि ईश्वर, जीव और शरीर क्या हैं, उनमें क्या अन्याय आश्रित संबंध है तथा वे परस्पर भिन्न हैं या अभिन्न हैं अथवा एक ही हैं। इस प्रकार की शिक्षा देना और भ्रम को दूर करना ही अज्ञान का ज्ञानोपदेश कहलाता है। अब प्रश्न यह है कि जीव जो स्वयं ज्ञान मूर्ति है, उसे ज्ञान की क्या आवश्यकता है। उपदेश का हेतु तो केवल त्रुटि को उसकी दृष्टि में लाकर अज्ञान को नष्ट करना है। बाबा ने आगे कहा, प्राणिपात का अर्थ है शरणागति। शरणागत होना चाहिए तन मन धन से। कृष्ण अन्य ज्ञानियों की ओर संकेत करते हैं। सद्भक्त के लिए तो प्रत्येक तत्व वासुदेव ही है और गुरु शिष्य को वासुदेव मानता है, और कृष्ण इन दोनों को अपने प्राण और आत्मा। चूंकि श्री कृष्ण को विदित था कि ऐसे अनेक भक्त और गुरु विद्यमान हैं, इसीलिए उनका महत्व बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा उल्लेख किया। नंबर 2, समाधि मंदिर का निर्माण। बाबा जो कुछ करना चाहते थे उसकी चर्चा वे कभी नहीं करते थे। प्रत्युत आसपास ऐसा वातावरण और परिस्थिति का निर्माण कर देते थे कि लोगों को बाद में उनका निश्चित परिणाम देखकर बड़ा अचंभा होता था। समाधि मंदिर इस विषय का उदाहरण है। नागपुर के प्रसिद्ध लक्षाधिपति श्रीमान बापू साहेब बूटी सहकुटुंब शिरडी में आए। एक बार उन्हें विचार आया कि शिरडी में स्वयं का एक बाड़ा होना चाहिए। कुछ समय बाद जब वे दीक्षित वाड़े में निद्रा ले रहे थे, उन्हें एक स्वप्न हुआ। बाबा ने स्वप्न में आकर उनसे कहा कि तुम अपना एक बाड़ा और एक मंदिर बनवाओ। श्यामा भी वहीं शयन कर रहा था, उसमें भी ठीक वैसा ही स्वप्न देखा। बापू साहब जब उठे तो उन्होंने श्यामा को रुदन करते देखकर उनसे रोने का कारण पूछा। तब श्यामा कहने लगे, अभी अभी मुझे एक स्वप्न आया कि बाबा मेरे बिल्कुल समीप आए और स्पष्ट शब्दों में कहने लगे, मंदिर के साथ बाड़ा बनवाओ, मैं समस्त भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करूंगा। बाबा के मधुर और प्रेम पूर्वक शब्द सुनकर मेरा प्रेम उमड़ पड़ा तथा गला रुंध गया। मेरी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी, इसीलिए मैं जोर जोर से रोने लगा। बापू साहेब बुट्टी को आश्चर्य हुआ कि दोनों ने स्वप्न एक ही जैसे कैसे देखे। धनाढ़ तो वे थे ही। उन्होंने बाड़ा निर्माण करने का निश्चय कर लिया और श्यामा के साथ बैठकर एक नक्शा खींचा। काका साहब दीक्षित ने भी उसे स्वीकृति दे दी। जब नक्शा बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, उन्होंने भी तुरंत स्वीकृति दे दी। तब निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया और श्यामा की देखरेख में नीचे की मंजिल, तहखाना और कुआं बनकर तैयार हो गए। आगे यह कार्य बापू साहेब जोग को सौंप दिया गया। जब कार्य इस तरह चल ही रहा था, उसी समय बापू साहेब जोग को एक विचार आया कि कुछ खुला स्थान भी अवश्य होना चाहिए, जिसके बीचों बीच मुरलीधर की मूर्ति की स्थापना की जाए। उन्होंने अपना विचार श्यामा को प्रकट किया तथा बाबा से अनुमति प्राप्त करने को कहा। जब बाबा बाड़े के पास जा रहे थे, तभी श्यामा ने बाबा से प्रश्न किया। श्यामा का प्रश्न सुनकर बाबा ने स्वीकृति देते हुए कहा, बाबा स्वयं मुरलीधर बन गए और बाड़ा साईं बाबा का समाधि मंदिर। उनकी अगाध लीलाओं की था कोई न पा सका। श्री बापू साहेब बुट्टी धन्य हैं, जिनके वाड़े में बाबा का दिव्य और पवित्र पार्थिव शरीर अब विश्राम कर रहा है। और इसी के साथ यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। जय साईं राम।